हाय एवरीवन, आई एम आरुषि श्रीवास्तव, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एंड इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगी टेस्ट पेपर सॉल्व करने का, जिससे मेरे एज अ नीट एस्पिरेंट बहुत अच्छे खासे नंबर इंक्रीज हुए थे। एंड अल्टीमेटली जब मैंने ये नीट 2025 का अनएक्सपेक्टेड हार्ड पेपर दिया था, तो मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाई एंड अपने इमोशंस भी मैनेज कर पाई थी पेपर के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेपर बीइंग हार्ड। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलता था तो मैं एग्जैक्टली उसे अप्रोच कैसे करती थी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 91 से ही शुरू करती थी, जो कि बायो का सेक्शन है। मतलब सबसे पहले जब मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलता था, बिना कहीं और देखे मैं डायरेक्ट बायो पे जाती थी। कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग का मैं नहीं देखती थी, क्योंकि उससे वही होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और दिख गया आपको, तो फिर करते समय भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन पे ध्यान जाएगा। इसलिए डायरेक्ट मैं बायो खोलती थी एंड बायो में इजी इजी क्वेश्चंस करती जाती थी। मतलब बिना रुके एक बार में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बस कर दिया, सिंगल लाइन का है, दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, वो कर दिया। जो भी लेंदी क्वेश्चंस होते थे उसको मैं गोला लगा के छोड़ देती थी, लेंदी क्वेश्चंस या फिर जो आ नहीं रहा है उसको गोला लगा के छोड़ा एंड इजी इजी क्वेश्चंस करती गई। ठीक है, फिर जब मेरा बायो का सेक्शन हो जाता था पूरा, तो मैं जो ओएमआर मिलता है हमें उसमें डॉट्स लगाती थी सारे क्वेश्चंस का, एक साथ पूरा बबल नहीं करती थी, सिर्फ डॉट लगा के फिर दूसरे केमिस्ट्री सेक्शन में जाती थी। अब बायो सेक्शन में वैसे तो मैं टारगेट करती थी कि 20 मिनट में मेरा बायो का पेपर हो जाए, 90 क्वेश्चन 20 मिनट में। मतलब मैं ऐसा टारगेट करती थी और इसके अराउंड मेरा हो जाता था कभी-कभी। बट मोस्टली जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरा 25 से 30 मिनट लगते थे एंड नीट 2025 में लगभग 40 से 45 मिनट्स मेरे को बायो में लगे थे। उसके बाद बायो का क्वेश्चन करने के बाद केमिस्ट्री पे मैं आई थी। हालाँकि बायो में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूटे थे इस बार, क्योंकि नीट 2025 में बहुत लेंथी क्वेश्चन्स थे, ट्रीटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन्स ऐसे आए थे। तो गोला पर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने सिर्फ गोला लगा के आगे बढ़ी केमिस्ट्री की तरफ। फिर केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में आई तो उसमें भी यही सेम कि फर्स्ट जितने ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, वो सब किया, जो नहीं आ रहा है उसको गोला लगा के आगे बढ़ी। अब नीट 25 में ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े दूर पढ़ के लग रहा है कि आ रहा है, बट एंड में जाके पता चल रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम उसी क्वेश्चन को छोड़ दो, ज़्यादा देर नहीं रुकना है, वरना तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आ रहा है करो, नहीं आ रहा तो चलते बनो, बस यही है। और उसके बाद ज़्यादा तुम्हें किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है। एंड देन केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जितने क्वेश्चन हुए होते गए, नहीं हुए तो मैंने गोला लगा दिया। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गोला लगाया था मैंने, और मैं इजी इजी क्वेश्चन बस किया। एंड देन सेम केमिस्ट्री सेक्शन करने के बाद ओएमआर में केमिस्ट्री वाले बॉक्स में डॉट्स लगाया देख कर करके। इसमें मैं रिवाइज नहीं करती थी, बस सिंपल डॉट्स लगाती थी ओएमआर पे। और ये डॉट्स ऐसे रहते थे कि ये स्कैन नहीं हो सकते हैं, और जब आंसर चेक होता है तब। तो इससे एडवांटेज यही रहता था कि बाद में जब मैं आ सकती और मेरे को दिखा कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो मैं वहाँ पे उसको चेंज करके दूसरे बॉक्स में सर्कल भर दूँ। कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग गलत बॉक्स में सर्कल कर देते हैं, तो इसलिए मैं साथ में पूरा बबल नहीं करती थी, मैं डॉट्स ही भरती थी। फिर केमिस्ट्री में मैंने जब किया इजी इजी क्वेश्चंस या फिर सिंपल फॉर्मूला बेस, ज़्यादा जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, उसको किया जल्दी जल्दी। फिर मैं फिजिक्स पे आई। ठीक है, अब नीट 25 की फिजिक्स तो ऐसी आई थी कि पहला क्वेश्चन ही देख के मतलब दिक्कत हो गया था। तो लेकिन वही मैंने किया था कि पहले क्वेश्चन भी मैं देखी, नहीं आया, कुछ नहीं, सर्कल किया, छोड़ दिया। जो क्वेश्चंस मेरे को आए मैंने किया, ऐसे नहीं आ रहे हैं गोला लगा के छोड़ा। एंड इस पेपर में तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने छोड़े थे कि मतलब ज़्यादातर तो गोले लगाए गए क्वेश्चंस ही थे। मतलब पहली बार में तो मैंने शायद 15-20 क्वेश्चन ही बस किए थे फिजिक्स के। मैंने जब ये फिजिक्स का अपना राउंड कंप्लीट किया था, तो मेरे ख्याल से मेरे पास 30 से 35 मिनट के अराउंड टाइम बचा था नीट के पेपर में। एंड देखो ये यही चीज़ होता है कि क्वेश्चंस हमेशा ईज़ी आएँगे, चाहे पेपर जितना भी टफ हो, कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस ईज़ी आएँगे। और तुम उनको आइडेंटिफ़ाई ऐसे ही कर सकते हो कि तुम किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक मत हो, जल्दी से राउंड वाइज़ पेपर दो। एक राउंड तो ऐसा इंश्योर कर ही लो कि जो ईज़ी क्वेश्चन है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तुम्हारा, उससे क्वेश्चंस ना छूटें। मतलब जो तुम्हें आ रही हैं चीज़ें। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसकी बस वैल्यू चेंज करके आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिराइव्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चंस ना छूटे। मतलब फिजिक्स करने के बाद भी जो मैंने किए थे क्वेश्चंस, मैंने उन पे डॉट्स लगा लिए ओएमआर में। फिर उसके बाद जो मेरा राउंड 2 रहता था वो बायो से फिर से स्टार्ट होता था। तो फिर बायो में मुझे जितने क्वेश्चंस आते थे मैंने उतने किए एंड करते हुए इंस्टेंटली मैं डॉट्स वापस से लगा देती थी ओएमआर पे। मतलब पहले राउंड में मैं सेक्शन वाइज ओएमआर लगाती थी, फिर जो सेकंड राउंड रहता था उसमें जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ तो तुरंत-तुरंत मैं ओएमआर पे डॉट लगा देती थी। ठीक है, तो ऐसे मैंने बायो का किया, फिर केमिस्ट्री का किया, फिर फिजिक्स का किया। मतलब जितने भी हार्ड क्वेश्चन आए या लेंदी। कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एकदम लास्ट मोमेंट पे बन गए थे। ऐसे भी क्वेश्चन थे जो पहले समझ के मुझे नहीं आया था, बट बाद में मैं पढ़ी तो आ गया क्वेश्चन। एंड ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मुझे दिख गए पेपर में टिक किए हुए कि मैंने उसका गलत आंसर लगाया। तो वो सब चीज़ें जो मैंने सही की है वो मैंने अपने राउंड 2 में की थी। अब जो मेरे पास ओएमआर है उसमें सिर्फ डॉट्स लगा हुआ है, उसमें बबल नहीं बनी है। एंड जब मैं टेस्ट देती थी एंड तक आते-आते कि अराउंड 5 मिनट्स में जितने डॉट्स थे, मैं उनको बबल कर लेती थी पूरा।
लेकिन जो पेपर रहता था उसमें मैं मतलब ये सोच के गई थी कि 15 मिनट पहले तो एटलीस्ट पूरा बबल कर देना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मेरे काइंड ऑफ इंश्योर्ड है कि इससे मार्क्स आएगा। तो इसको तो नहीं ही छूटने देना है ना? तो इसलिए जब 10-15 मिनट अराउंड बचे थे, तो मैंने सारे जो मेरे डॉट्स थे उनको बबल कर दिया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन ऐसे थे जो रह गए थे करने के लिए एंड हार्ड क्वेश्चन जो कोशिश करनी थी कि हो जाए, तो फिर वो सारे क्वेश्चन उस टाइम पे मैं करती थी। या तो राउंड 2 के बचे हुए क्वेश्चंस या तो फिर ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब हार्ड है। तो मैं ऐसे करती थी अपना राउंड वाइज़ पेपर। एंड मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसे करने के एडवांटेजेस क्या-क्या रहते थे। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि तुम जल्दी-जल्दी अपना राउंड में पेपर कंप्लीट कर रहे हो, स्पेशली राउंड 1 में एकदम जल्दी-जल्दी, जिन क्वेश्चन्स का श्योर हो कि तुम्हें आता है, तुम बस वही कर रहे हो। तो पेपर करते हुए तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि तुम अपने क्वेश्चन्स में अंडरलाइन कर रहे हो, सर्कल कर रहे हो, इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख रहे हो, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पेपर को अच्छे से करवाएँगी। जल्दी-जल्दी करना है पर ध्यान से करना है। एंड इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे कम चांस है कि तुम्हारा कोई एक पूरा ही सेक्शन छूट जाएगा, कि मतलब पूरा पार्ट तुम्हारा पेपर का छूट गया अगर तुमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ तो भी। मतलब इससे वैसे क्वेश्चंस छूटने की चांसेस ज़्यादा हैं जो हार्ड ज़्यादा हैं या फिर जो शायद तुमसे ना बनते। जैसे नीट 25 का पेपर हार्ड आया था, तो इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि हार्ड पेपर में अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे बैठती कि ये नहीं हो रहा है, ये टॉपिक तो मैं पढ़ के आई थी, ये नहीं हो रहा है, इसको रुको सॉल्व करती हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाती, मेरा टाइम भी वेस्ट होता और मुझसे बाकी आगे के क्वेश्चंस भी ना बनते एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी टूट जाता कि मुझसे इतने सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करती, नहीं बनता, तो फिर कॉन्फिडेंस टूटता। इसलिए इसका फ़ायदा यही है कि तुम्हें अगर आ रहा है सिंपली जल्दी से पढ़ने में तो करो, नहीं आ रहा है तो बस सर्कल करके आगे बढ़ो, तुमको पूरा वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं समझ आ रहा है बस सर्कल करो एंड आगे बढ़ो। ये सोचो कि इसको अगले राउंड में देखेंगे। और मैं तुम्हें बताती हूँ इसका फ़ायदा कि नीट 25 का जो मेरा फिज़िक्स का पेपर था, उसमें मैंने सिर्फ 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 26 करेक्ट थे, सिर्फ 2 ही गलत थे। मतलब इससे एक्यूरेसी भी बढ़ गई क्योंकि टाइम तो उतना ही है, पेपर हार्ड आया है। मतलब सिर्फ 26 क्वेश्चन सही करने पे आउट ऑफ 45 मेरी 99.6 परसेंटाइल फिज़िक्स में आएँगी, मतलब तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में ही आई, ठीक है? तो अगर पेपर हार्ड आया है, तो एक्यूरेसी पे नंबर है एंड ये वाला राउंड स्ट्रैटेजी जो है, ये तुम्हें इंश्योर करेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, बिकॉज़ इसमें हम यही कर रहे हैं कि ईज़ी क्वेश्चंस को पहले टारगेट कर रहे हैं, देन मॉडरेट को, देन हार्ड क्वेश्चंस को। बट तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है इस स्ट्रैटेजी में। पहला कि जो तुमने डॉट्स किया है ओएमआर पे, उसको बबल करना मत भूलना, एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है कि जिसके बाद तुम्हें चाहे तुम्हारा कितना भी पेपर हुआ हो, डॉट्स को पूरा बबल करना है। एंड सेकेंडली डॉट्स को भरते हुए इधर-उधर नहीं करना है, एकदम ध्यान से सोचते हुए। जब तुम डॉट्स भर रहे हो सेक्शन के बाद, तो अपने दिमाग में सोचते हुए भरना है कि इसका ये आंसर है। तो मैं यही स्ट्रैटेजी से अपने टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करती थी एंड टाइम पे जितने फुल सिलेबस वगैरह मैंने दिया है, वो सब मैं इसी स्ट्रैटेजी से करती थी। मैं इसी स्ट्रैटेजी में सोचती थी कि मुझे टाइम कम लगे, मेरी एक्यूरेसी बढ़े और सेक्शन टाइम पे कंप्लीट हो। एंड टेस्ट दे-दे के ही मैंने ये जाना है कि किस टाइम पे मेरे लिए ओएमआर भरना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग ओएमआर एंड में भी एकदम पूरा भरते हैं, कुछ लोग पूरे ही राउंड 1 के सारे क्वेश्चन करने के बाद करते हैं, तो वो तुम देख लेना तुम्हारे लिए कैसे सही रहता है। मेरे लिए यही ज़्यादा सही था कि मैं सेक्शन वाइज़ ओएमआर भरूँ, मतलब डॉट करूँ, देन एंड में एक साथ बबल। एंड सी अभी तुम्हें मेन अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन अपने वीक एरियाज़ को फिक्स करने हैं एंड फुल सिलेबस टेस्ट देना है। एंड अभी भी जो तुम टेस्ट दे रहे हो, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मतलब वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब उनसे हो जा रहा है क्वेश्चन एंड टाइम पे भी हो रहा है, बट जब वो टेस्ट देने जा रहे हैं तब उनसे नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे फ्रीज कर जा रहे हैं। तो देखो यार, ऐसा होना कॉमन है, ऐसा होता है, थोड़ा तो नॉर्मल भी है। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि तुमने उतने हार्ड क्वेश्चंस की या तो प्रैक्टिस नहीं किया है या तो बहुत अच्छे से उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं किया है कि तुमसे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बनना है, ठीक है? तो तुम ये भी इंश्योर करना कि तुम क्वेश्चन की एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हो एंड सेकेंडली हार्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम्हें ये देखना है कि तुम एकदम ही हार्ड क्वेश्चंस भी ना प्रैक्टिस करो कि जिससे तुम एकदम डर जाओ, और एकदम ईज़ी क्वेश्चन भी ना करो कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए, तुम्हारे बहुत नंबर आ रहे हैं, तुम नंबर देख के खुश हो रहे हो एकदम। तो ऐसा भी नहीं करना है, थोड़ा नीट के लेवल का, नीट से थोड़ा ऊपर ऐसे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। एंड यू कैन फाइंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में मेमोनीट ऐप पे, बिकॉज़ ये जो टेस्ट सीरीज है ये नीट 25 के बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, फुली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड इस टेस्ट सीरीज का जो वेट और लैंग्वेज है वो एनटीए को रेप्लिकेट करता है, ये टारगेट करके कि तुम्हारे नीट में 650 प्लस आ जाए। तो तुम्हें अपने टेस्ट के बाद मिस्टेक बुक एनालिसिस भी मिल जाएगा एंड मीन सिमुलेशन फीचर भी रहेगा इसमें। एंड दे हैव आल्सो गिवन प्रूफ कि मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से आते हैं। एंड ये स्पेसिफिक क्वेश्चन तो 3 बार ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में आया था जो कि नीट में डायरेक्टली आया है। एंड ये टेस्ट सीरीज प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी है, तो तुम इसे प्रिंट करा के अपने पास भी दे सकते हो बैठ के ओएमआर शीट के साथ।
एंड अगर अभी तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है तो तुम मैवरिक बैच दे सकते हो इसका, जिसमें तुम्हें एक डेली मिशन मिलेगा जिससे तुम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हो ऐप में, जिससे तुम एक चैलेंज वाले वे में अपने डेली टारगेट्स बना के कंप्लीट कर सकते हो, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हो तो तुम्हारे चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। यूज करके तुम अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो ऐप पे। तो डोंट फॉरगेट टू चेक द ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू राउंड स्ट्रैटेजी, जो मैंने बताया है, मैंने जैसे पेपर सॉल्व किया था वैसे तुम भी कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें इसमें अल्टरेशन करना है तो तुम इसे बिल्कुल करो, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा बेटर बैठ रहा है। एकदम एग्जैक्टली तुमको ये सेम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे राउंड्स में पेपर सॉल्व करना बेटर हो सकता है। बहुत सारे लोग ये राउंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताते भी हैं एंड बहुत सारे टॉपर्स पर्सनली इंप्लीमेंट भी करते हैं। एंड तुम भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, तुम पक्का तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, अच्छे खासे इंक्रीज होंगे जब तुम इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से मतलब प्रैक्टिस में अपने लाओगे एंड तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा टाइम पे। तो अभी जाओ अपना सिलेबस कंप्लीट करो, टेस्ट अच्छे से दो, टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट को दो एंड सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करना शुरू करो। एंड अब टाइम है, हो जाएगा, ट्रस्ट मी। फुल सिलेबस टेस्ट भी देना शुरू कर देना आराम से, पर पहले अपना एक बार सिलेबस अच्छे से करो। आई होप रिवीजन के लिए तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स बन गए हैं या फिर तुम उन्हें बना रहे हो। अगर तुम्हें रेफरेंस के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है कि मैंने अपने रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अपने शॉर्ट नोट्स को यूज़ किया है। एंड शॉर्ट नोट्स मतलब इतने ज़्यादा अच्छे रिलायबल रिसोर्स होते हैं ना, अगर तुमने अच्छे से बनाया है। एंड बाकी तुम्हें जो भी डाउट होगा या फिर कुछ पूछना है नी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट कर देना एंड अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।